बिग बॉस तुम ही सबसे ग्रेट हो। नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो शुरू हो गया बिग बॉस का खेला आज के एपिसोड में भैया। हालांकि बहुत ज्यादा करेक्टर है, 18 लोग हैं, यानी कि 19 लोग हैं। तो 2 करेक्टर आते हैं। बिग बॉस ने पहले ही सभी घर वालों को डरा दिया ये बोल के कि 2 टॉप 2 डिसाइडेड है। अब आपको लड़ना है, अब आपको अपना फ्यूचर बदलना है। कोई बता देना कि भैया तेरा फ्यूचर ये है, यहां पे लिखा है कि ऐसे होगा तेरे साथ, मगर तुमको फ्यूचर बदलना है। अब देखते हैं कहीं ना कहीं इस चीज का ये तो नहीं असर पड़ जाएगा कि भैया अब तो टॉप 2 तो यही है। खैर, वो कंटेस्टेंट घर में आते हैं तो विपिन दी सेना घर में आता है तो उसका ज्यादा घर में जो है जो मामला देखने को मिलता है। ज्यादा लोग एकदम से करणवीर को वो जानता है पहले से, मतलब लोग एक तरह के थोड़े से दबाव में आ चुके हैं। इसी के लिए बाद में जब वो मजाक में गेम होती है तो वहां पे उसी का नाम लेते हैं कि उसको हम पसंद नहीं करते हैं। और बहुत सारी जो बातें वो करता हुआ दिखाई देता है, बड़ी ही मैच्योर बातें एक्टिंग फील्ड को लेके, एक्टिंग करियर को लेके, है ना। यहाँ पे शहजादा जो आया है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी वो इमेज साफ करने के लिए, क्लीन करने के लिए आया है। वो दिखाई देता है बार बार वही वो बात करता है। तो यहाँ पे उससे ये पूछा जाता है कि भैया मतलब तुम बात ऐसे बता रहे हो कि तुम तो एंजल हो और सामने वाला डेविल कंप्लीट। उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने भी तो कुछ किया होगा भाई। तो यहाँ पे जो है विपिन भी बहुत ही इंडस्ट्री के इतने सालों के तजुर्बे से अपनी जो बातें शेयर करता है। करणवीर मस्त है भैया, वो शेयर करणवीर का मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भाई हमें तीर भी चलाने हैं और परिंदे भी बचाने हैं, यही है बिग बॉस का घर। और बिग बॉस के घर में 18 सदस्य तो आ गए, लेकिन 19वां सदस्य सबसे भारी पड़ गया भाई। 19वें सदस्य ने अब बिग बॉस को अलार्म लगाने की, कुकड़ू की जरूरत नहीं है, वो जान ले लेगा। जब सब सोए हैं तो गधे ने हिनहिनाना शुरू कर दिया। हालांकि जो है श्रुतिजा को उसका काफी जो है केयर है, उसकी काफी फिक्र है। इसी के लिए वो ये भी डिमांड रख रही है कि भैया इस गधे के लिए एक गधी लेके आनी चाहिए, जो इसके भी तो कोई कंपनी हो जिससे वो बातें अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में कर पाए। तो ये सब चीजें होती हैं। तो दोस्तों, और एक मुझे बड़ी हंसी आई अपने वो वकील साहब, सॉरी धीरे धीरे मुझे सबके, मैंने लिस्ट बना के नहीं रखी है तो क्योंकि फ्लो में मैं बात करना चाहता हूँ तो नाम याद धीरे धीरे से होंगे। वो वकील साहब जो है, क्या नाम है उनका, सदानंद या कुछ ऐसा, तो वो बड़ी बड़ी जब हाँक रहे होते हैं कि भैया कि हम तो डाकू थे, हम तो एक घोड़े में घर के ऊपर से कूद के बैठना पड़ता था, तो गधे से बर्दाश्त नहीं होता। वो सुन के वो भैं करने लगता है। तो ये बड़ा ही एक दिलचस्प करैक्टर बिग बॉस वाले इस बार लेके आए हैं। और यहाँ पे विपिन की भी वो बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि जब वो बोलते कि भाई क्या बात है कि गधा तभी हिरनाता है जब तू पास से गुजरता है। वो बोला मैंने बहुत ऐसे सुने हैं गधे जीवन में। और अपने भाई दलाल साहब, रजत दलाल तो भैया डेंजरस है। अब बग्गा और अपनी वायरल भाभी वो शिकार बन गई है पांडे जी का। पांडे जी ने उनको मना लिया है और वो जेल में है। बग्गा ने भी काफी अच्छी जेल में वो फनी हरकतें, कॉमेडी करता हुआ बग्गा दिखाई दिया। मम्मी को फोन कर रहा है कि हाँ अलग रूम दिया है हमको, अलग रूम दिया है, अलग से है। और बाहर वाले कहते हैं कि भैया बाहर बापी और बग्गा जी ये तो अच्छी जेल है। तो वहां पे बाहर रजत दलाल जो बैठा है, रजत दलाल और बग्गा की जो बातचीत थी उससे यही मतलब निकाला जा सकता है कि भैया बग्गा रजत दलाल की बात आप सुनो और बीच में कोई टूं पै ना करो। आपने की तो फिर वो पड़ जाएगा। बग्गा ने बोला तो उसने तो सीधा कह दिया कि भूत बना दो तो 2 मिनट में। आप थे वहां पे, आपने बाइक गिरती देखी है, आपने ये किया है। मतलब वो काफी शॉर्ट टेम्पर्ड है दोस्तों। तो आगे मतलब कहां तक जाके क्या क्या करेगा वो,
क्योंकि इतना शॉर्ट टेम्पर्ड जो कंटेस्टेंट मैं देखे हैं बिग बॉस के घर में, वो बहुत जल्द निकलते हुए देखे हैं दोस्तों, क्योंकि सलमान खान को अपने तरीके से सबक सिखाने भी आते हैं। नवीन जी की बात को आगे बढ़ाती हूं, क्योंकि आगे शुरू हो गई है बिग बॉस की मेन चीज जो होती है फाइट। शहजादा और चुम के बीच में फाइट हुई, बहुत ही नकली वाली फाइट, जिसको बहुत जल्दी घर वालों ने भांप लिया और कह दिया कि भाई अभी क्यों रुक गए, शुरू करो शुरू करो। और बिग बॉस को मिल गई 2 रिपोर्टर्स। इंटरेस्टिंग चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पे करणवीर ने भी आग में घी डाला है दोस्तों, क्योंकि हर कोई चाहता है कि पहले ही दिन मैं अपनी जो है इमेज बना लूं, पहले ही दिन बता दूं कि मैं आया हूं बिग बॉस खेलने और मैं आया हूं जीतने। ये जो दिखाया है बिग बॉस ने उनको फ्यूचर, उसको मैं ही बदल सकता हूं। और ये जो चुम और शहजादा की फाइट थी, इसमें जो रिपोर्टर्स ने तड़का लगाया बहुत ही मजेदार। और ये कहना कि देखो देखो खा रहा है, लड़ते लड़ते खा रहा है, ये तो अभी और भी खाएगा, मजेदार था। अभी नाम इतने याद नहीं हुए हैं, मगर डेफिनेटली वकील साहब भी अपने पूरे प्रयत्न कर रहे हैं पहले दिन अपने आप को साबित करने में कि मैं हूं भाई जिसको सबके दिमाग के बारे में पता है। और जो दिमाग के खिलाड़ी हैं वो आपस में बात कर रहे हैं कि ये जो हुआ है इसमें कौन सही है कौन गलत है। अपनी वाइफ से बात करते करते आफरीन ने बहुत कुछ बता दिया करणवीर के बारे में। तो देखते हैं, क्योंकि करणवीर आफरीन को पसंद नहीं है मगर उसकी वाइफ को पसंद है। वायरल भाभी अंदर से ही अपने जलवे दिखा रही है, क्योंकि वो भी ये चाहती है कि मैं दिखूं, हर कोई दिखना चाहता है। रजत ने अपना काम कर दिया है। तो ये जो सेकंड बात जो मैं आपसे करने वाली हूं वो यही है कि बिग बॉस के घर में लड़ाई का तड़का लग गया है, चाहे नकली ही सही। लोगों को मजा आए ना आए, मगर घर वालों को बड़ा मजा आया है। वही पुरानी बात शहजादा ने शुरू कर दी है, कार्ड खेल रही है कार्ड खेल रही है, और बीच में इंडिया और ये सब लेके आ रहे हैं ताकि वीकेंड का वार में सलमान खान को मुद्दे मिल सके। तो ये सब हो रहा है दोस्तों, और आगे देखते हैं क्या होता है और क्या नहीं होता है। साथ साथ में बात भी करते जाएंगे आपसे। तो बिग बॉस का पहला दिन और पहला टास्क आ गया है, वो भी टाइम का टास्क। पूरी रात जाग के घर वालों को इस टास्क को कंप्लीट करना है, जो कि कंप्लीट होने वाला नहीं है। बिग बॉस ने कॉफी भेज दी है भाई। विवान तो बहुत ही खुश हो गए हैं कि वाह जी वाह कॉफी आ गई है, क्योंकि मैंने तो कॉफी डिमांड की थी। मगर यहाँ पे जेल में बैठी हुई हेमा पछता रही है कि क्यों मैंने चाहत को हाँ बोल दी भाई। तब तो हेमा को लगा था कि भाई नंबर बना लेते हैं, अच्छा ही दिखा देते हैं, क्योंकि बाहर भी तो अच्छाई ही करती हूं। मगर वायरल भाभी का ये पैंतरा अब थोड़ा सा उनको अच्छा नहीं लग रहा है। वही बग्गा साहब की ऐश है भाई, बग्गा साहब कैद हैं, जैसे हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। तो बग्गा साहब तो एंजॉय कर रहे हैं बाहर, मगर वकील साहब के जो किस्से हैं वो लोगों को हैरान कर रहे हैं। ये पहला दिन है मगर हर कोई अपना पांव जमाने के चक्कर में लगा हुआ है दोस्तों। वकील साहब का किस्सा सुन के तो मैं भी बड़ी हैरान हुई कि कैसे वो एस्केप हुए हैं, कैसे बाल बाल बचे हैं। ये जो साफ साफ उनका कहना था कि उनका तो एनकाउंटर ही हो जाता। अब सच्चाई तो वो बता ही रहे हैं, अब वही सच्चाई है जो वो बता रहे हैं। मगर हैरानी होती है कि इतना सब कुछ होता है लोगों के साथ। तो ये देख के नायरा भी हैरान है और बाकी सब भी। यहाँ पे एक बात मैं जरूर शेयर करूंगी कि मुस्कान की सिर्फ मुस्कान ही दिखाई दे रही है। अभी तक मुस्कान का एक भी डायलॉग हमें दिखाई नहीं दिया। जो हमारी रिपोर्टर्स हैं एलिस और जो दूसरी रिपोर्टर, अभी नाम याद करने में थोड़ा सा समय लगेगा, बट डेफिनेटली उन दोनों ने ये बात भी स्टैब्लिश कर दी है कि मुस्कान सिर्फ मुस्कुरा रही है, बाकी कुछ नहीं कर रही है। तो बिग बॉस का ये खेला कुछ इस तरह से आगे बढ़ रहा है, जिसमें सब कोई लगा हुआ है अपने ब्रेन को टेस्ट करने के लिए। जो ब्रेन के मास्टर हैं वो तो है ही, क्योंकि यहाँ पे हंसी मुझे आती है, हस्बैंड वाइफ है, दोनों ही ब्रेन के मास्टर हैं, और ब्रेन को लेके इनके बीच में जो है चल रही है जंग। एक तरफ वो बता रहे हैं पत्नियों के बारे में मैं किताब लिख रहा हूं, उधर से विवियान जो है मजाक उड़ा रहा है कि ये, और करणवीर भी, हाँ करणवीर था विवियान नहीं करणवीर, कि ये पति अलग हो जाएगा और फिर प और ती हो जाएगा, यानी कि झगड़ा हो जाएगा। तो बिग बॉस पूरा मजा ले रहे हैं क्योंकि पहला दिन है,
टास्क है, राशन की बात की है, राशन आएगा जब टास्क कंप्लीट होगा। अब देखना है ये घर वाले टास्क कंप्लीट कैसे करते हैं। और चाहत की तरफ उंगलियां उठ रही हैं क्योंकि बाकी लोग भी कह रहे हैं। शिल्पा बहुत एंजॉय कर रही है, शिल्पा शिरोडकर, उनको बहुत मजा आ रहा है, मुझे उनको देख के बहुत मजा आ रहा है। वो बहुत एंजॉय कर रही हैं कि तुमने भोली सी सूरत बना के, जैसे आफरीन ने कहा चाहत को कि तुमने इनको पटा लिया। मगर चाहत का कहना भी सही है कि मैंने जबरदस्ती नहीं की, मैंने तो सबको कहा था, तो सब नहीं पटे, तो इन्होंने मेरी बात समझी, इन्होंने बोला। अब अंदर बैठी हेमा कह रही है कि भाई मन ही मन में कि बोला, मगर ये नहीं बोला कि हमें इतना लंबा जेल में रहना पड़ेगा, टास्क भी नहीं खेल सकते और कुछ भी नहीं कर सकते। तो मजेदार सा बिग बॉस है दोस्तों, मजा आ रहा है। आगे भी लड़ाइयां झगड़े सब होने हैं, आगे आते दिनों में ये सब बढ़ने वाला है क्योंकि हर कोई चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं और मैं जीतूं ये शो। जीतने की रेस में सारा ने भी रख दिया है कदम, चाहत के साथ पंगा, जबकि ये वाली लड़ाई थोड़ी सी ओरिजिनल लग रही थी दोस्तों, क्योंकि चाहत ने रो रो के आंसुओं के दरिया जो बहाए हैं उसको सारा ने कह दिया है कि फेक, और उसके हस्बैंड ने भी कहा है कि ये तो फेक है, ये तो कार्ड खेल रही है। और जो बड़ा ही फेवरेट वर्ड है बिग बॉस का कि फुटेज, वो चाहत ने यूज कर दिया है कि ये फुटेज मुझसे मत लीजिए, ये फुटेज। और भैया चाहत और सारा की लड़ाई में सब लोग पूरा एंजॉय कर रहे हैं, आप भी, हम भी और घर वाले भी। ये सब चल रहा है बिग बॉस में दोस्तों, जो बहुत ही मजेदार है। और साथ में चल रहा है टास्क, और टास्क के साथ चल रहे हैं खर्राटे। तो मुझे तो बिग बॉस देख के बड़ा मजा आ रहा है। और यहाँ पे जो मेन चीज है ना, जो शिल्पा शिरोडकर है वो तो पूरा एंजॉय कर रही है। और विवेन ने जो श्रुतिका के साथ जो कन्वर्सेशन की है, जो उन्होंने बात की है कि ऐसे बोलना चाहिए, वैसे बोलना चाहिए, और श्रुतिका ने बहुत ही गर्व से कहा है कि हाँ भाई मैं समझ गई, मैंने अप्लाई किया, अब देखिए आप कहिए कि क्या सही है। क्योंकि वो लड़की तो बहुत बढ़िया कर रही है और अपने हस्बैंड की तारीफ करते नहीं थकती है। मिलना पड़ेगा उसके हस्बैंड से, क्योंकि जब फैमिली वीक होगा तो आएगा तो सही हस्बैंड। तो ये तो सब चल ही रहा है दोस्तों। साथ में अब गर्मा गर्म गेम जो देखने को मिल रही है वो घूम रही है वकील साहब के इर्द गिर्द, क्योंकि वकील साहब सबके साथ जल हो रहे हैं, सबके साथ बातचीत कर रहे हैं और अपनी दलीलें रख रहे हैं। चाहे वो बग्गा हो, चाहे वो हेमा हो। हेमा को अंदर से बहुत ज्यादा झुंझलाहट हो रही है कि मैं बाहर जाऊं और बाहर जाके मैं भी कहूं, मैं भी बताऊं कि मैं क्या हूं। वायरल भाभी है भाई, आफ्टर ऑल कुछ तो होगा उनमें जो पूरा का पूरा असर वो बाहर आके छोड़ना चाहती, मगर मौका मिलेगा। और ये हेमा को भी पता है कि जितनी फुटेज जेल के अंदर मिल सकती है उतनी फुटेज बाहर वालों को नहीं। जेल की फुटेज कटेगी तो हमारी ही कटेगी, मेरी और बग्गा जी की। यहाँ पे जो मजा ले रहे हैं वो है बग्गा और वकील साहब। और आफरीन का भी पूरा कंट्रीब्यूशन है चाहत की लड़ाई में। उसने चाहत को कह दिया कि आप तो ड्रामा कर रही हो भाई, ये ड्रामा मत कीजिए, ओरिजिनल रहिए। ये सारा ने भी कह दिया। अब ये सब चीजें हो रही हैं बिग बॉस में और मजेदार सी चीजें हो रही हैं, जिसके बीच में ये चल रहा है कि अविनाश और करणवीर वोरा की जोड़ी दिखाई दे रही है। उनको जोड़ीदार बना दिया है टास्क में, जिसमें करणवीर वोरा रात को ढूंढता फिर रहा है अविनाश को और अविनाश मिलता है। मगर कहीं पे जहां पे 2-3 मटके तो रेत के अविनाश की जगह पे करणवीर डाल ही चुका है। तो ये सब कॉम्बिनेशन अब बनते नजर आएंगे आपको, क्योंकि अब ये है कि जो जितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा उतना ज्यादा दिखेगा। जो अभी नहीं दिखे हैं आज के दिन में वो है मुस्कान, और साथ में जो शुरू में शहजादा के साथ आए थे, आई थिंक सम मिश्रा, तो वो नहीं दिखे हैं। अब हमें तो नाम कब याद होंगे, बट जब होंगे तब होंगे, मगर घर वालों को भी नाम याद नहीं है। श्रुतिका ने शिल्पा शिरोडकर को 2-3 नामों से बुला दिया और सारा ने गाना भी गा दिया कि मेरा नाम शबनम, हाँ यही गाना गाया था। तो ये सब मजेदार सा बिग बॉस हो रहा है और रोज हम लोग ऐसे ही बात करेंगे बिग बॉस के ऊपर अपने इस हंग्री स्पिरिट्स चैनल पे। आपका फेवरेट अभी तक कोई बना है कि नहीं बना है, मगर मेरा अभी तक फेवरेट बना नहीं है। मगर हाँ ये जरूर है कि कुछ लोग हैं जो बहुत ही लाइमलाइट में आ रहे हैं, जो दिख रहे हैं यहाँ पे, वो देखना जरूरी है कि कौन ये लाइमलाइट लेके जाता है बिना नकली बने हुए। अपनी रियलिटी के साथ जो लाइमलाइट लेता है वही बंदा जो है हमारे दिल को भाएगा। तो देखते हैं, अभी तो पहला दिन है, आगे देखते हैं। तो कैसा लगा आज का दिन आपको बिग बॉस का, जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।